हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं जानना मौलिक अधिकार। वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी होते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी होते हैं, यानी ऐसे अधिकार जो हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने के लिए जिन जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है वही अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं। ये अधिकार संविधान के जरिए नागरिकों को दिए जाते हैं। जो हमारा संविधान है उस संविधान के अंदर इन सभी अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में जरूरी बातें। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों को जाति, धर्म, लिंग या अन्य कारकों की परवाह किए बिना लागू किया जाता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये सभी बातें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। मौलिक अधिकारों का वर्णन। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, जिसमें कि सबसे पहला है समानता का अधिकार, और इस अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। इसी प्रकार दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक में किया गया है। चौथा अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक में किया गया है। हमारा आखिरी और छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो 6 हैं। दूसरा प्रश्न है मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में किस भाग में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 भाग में। हमारा तीसरा प्रश्न है मौलिक अधिकारों की संकल्पना भारत ने किस देश से ली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। चौथा प्रश्न है संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद प्रकथन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 12। हमारा पांचवा सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 में। छठा प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। सातवां प्रश्न है
राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16 में। प्रश्न 8वां है, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 से। 9वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 प्रकार। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आती? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। 11वां प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित मानी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1)(a। 12वां प्रश्न है, भारत में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रताओं को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 के तहत। 13वां प्रश्न है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। 14वां प्रश्न है, अनुच्छेद 21 को सर्वोच्च न्यायालय ने किसके साथ जोड़ा है? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य का अधिकार। 15वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संवैधानिक सुरक्षा की बात कही गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22। 16वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21(a। 17वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को भी न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। हमारा 18वां प्रश्न है, बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। 19वां प्रश्न है, अनुच्छेद 23 के तहत किसे प्रतिबंधित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी। 20वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। 21वां प्रश्न है,
भारत में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। 22वां प्रश्न है, बाल मजदूरी की समस्या को नियंत्रित करने हेतु कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। 23वां प्रश्न है, मानव तस्करी और जबरन श्रम को रोकने वाला अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से 28। 25वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 25। 26वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 26। 27वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर देने से मना करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27। हमारा 28वां प्रश्न है, सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28। 29वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समूहों को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने वाला। 31वां प्रश्न है, भारत में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 के तहत। हमारा 32वां प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। हमारा 33वां प्रश्न है, अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा का निषेध किस पर लागू नहीं होता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निजी विद्यालयों पर। हमारा 34वां प्रश्न है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 से 30। 35वां प्रश्न है, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। 36वां प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30।
37वां प्रश्न है, अनुच्छेद 30 किस अधिकार से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार। हमारा 38वां प्रश्न है, भारत में अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई है। यह अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30 में। 39वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति या भाषा के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना हो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। 40वां प्रश्न है, अनुच्छेद 30 के अनुसार सरकार किसे विशेष दर्जा प्रदान कर सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक संस्थानों को। 41वां प्रश्न है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस उद्देश्य से दिए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए। 42वां प्रश्न है, अनुच्छेद 29 से 30 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा की सुरक्षा। 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। 44वां प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बी.आर. अंबेडकर ने। 45वां प्रश्न है, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह किस न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। 46वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने का अधिकार देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिग्रहण। 48वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को व्यवसाय, व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1) जी। 49वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। 50वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दोहरे दंड के लिए बाध्य नहीं होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20(2). हमारा 51वां प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कराना। 52वां प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार
सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।